हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं और हम 250 से ज़्यादा वन वर्ड देखते हुए चलेंगे जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाले हैं। 250 से ज़्यादा हम वन वर्ड कवर करते हुए चलेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट एलडीसी आपके सीईटी एग्जाम जहाँ जहाँ आपके वन वर्ड पूछे जाते हैं, ये वो वन वर्ड हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये जो आपके टोटल वन वर्ड है 280 वन वर्ड हैं, जिनकी क्लास आपको टॉप 100 280 में से टॉप 100 आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट 280 देखने हैं तो आप डेनियल क्लासेस के ऐप में जाकर देख सकते हैं, जहां आपको कोर्स में 280 वन वर्ड देखने को मिल जाएंगे। जिन्होंने हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स ले रखा है उनको ये देखने को मिल जाएंगे, वहां 280 वन वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के लिए, जहां आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स डेनियल क्लासेस की ऐप पर चल रहा है, जहां आपको केवल 499 में कंप्लीट कोर्स मिलेगा। 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। जल्द परचेज करें, ऑफर का फायदा आप उठाएं। तो चलिए दोस्तों, हम वन वर्ड देख लेते हैं, जिनमें से 100 वन वर्ड आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। कंप्लीट 280 वन वर्ड आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर देख सकते हैं। पहला है कि अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं हैं अपना कर्जा चुकाने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु हैज नो मनी, पैसे नहीं है उसके पास अपना कर्जा चुकाने के लिए, उसे हम बैंकरप्ट बोलते हैं। बैंकरप्ट बोला जा सकता है, इंसॉल्वेंट बोला जा सकता है, उसे दिवालिया कहा जाता है। हिंदी में बात करें उसे दिवालिया कहते हैं। तो अ पर्सन हु हैज नो मनी, हैज क्यों आया? सिंगुलर के लिए हैज आता है, प्लूरल के लिए हैव आता है। ए पर्सन तो हैज, टू पर्सन्स तो हैव आएगा। तो अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट इज कॉल्ड बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, दिवालिया उसे हम कहते हैं। ए नंबर ऑफ शिप्स, शिप यहाँ हम बोल रहे हैं जहाज को, तो जहाजी बेड़ा। ए नंबर ऑफ शिप्स क्या कहलाता है? जहाजी बेड़ा क्या कहलाता है? फ्लीट कहलाता है, उसे फ्लीट कहते हैं। कोशिश करेंगे कि क्लास के साथ साथ हमारे याद भी हो, साथ साथ याद करते हुए चलें। ए नंबर ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट, क्या बोलेंगे? फ्लीट बोलेंगे। साथ साथ बोलो, जहाजी बेड़ा फ्लीट कहलाता है, जहाजी बेड़ा फ्लीट कहलाता है। FLEET फ्लीट कहलाता है। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, कंपाइल्स वर्ब है कंपाइल, एस लग गया, कंपाइल्स क्यों लग गया एस? सिंगुलर है इसलिए लग गया। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, कोशकार को हम क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर, कोशकार लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे लिख लिख के अच्छे से याद करें। देखो, क्लास अच्छे से देख ली, उसके बाद में एक बार वापस रिपीट कर दिए, दिमाग में फिट हो जाएंगे, नहीं निकलेंगे, अच्छे से आपके याद हो जाएंगे। ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, मतलब एक ऐसा टेस्ट जहाँ पे अपने शेल होती हैं, कोशिका होती हैं, डिजीज्ड ऑर्गन है वहाँ से रिमूव किए जाते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बायोप्सी बोला जाता है, उसे बायोप्सी बोला जाता है। यहाँ से 2 वन वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। जिंदा व्यक्ति की जाती है बायोप्सी, मरे हुए व्यक्ति की जाती है ऑटोप्सी। व्यक्ति जिंदा है बायोप्सी, मरे हुए व्यक्ति की जाती है ऑटोप्सी। तो बायोप्सी ऑटोप्सी दोनों आप ध्यान रखना। ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड इज कॉल्ड बायोप्सी, क्या बोलेंगे? बायोप्सी बोलेंगे। वन हु डजंट मेक मिस्टेक्स, डजंट क्यों आया? सिंगुलर है इसलिए आया, प्लूरल होता तो डोंट आता। तो वन हु डजंट मेक मिस्टेक्स इज कॉल्ड इनफेलिबल, जो कभी गलती ही नहीं करेगा वो फेल भी नहीं होगा। कैसे याद रखोगे? जो कभी गलती नहीं करेगा वो तो कभी फेल भी नहीं होगा। इनफेलिबल, जो कभी गलती नहीं करता वो कभी फेल भी नहीं होता। इनफेलिबल, 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 इनफेलिबल उससे हम बोलेंगे। वन हु डजंट मेक मिस्टेक्स इज कॉल्ड इनफेलिबल। एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, एम्बीडेक्स्ट्रस से बोला जाता है, उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। दोनों हाथ से लिखने वाला, जैसे 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, इसमें वो दोनों हाथ से लिख रहा है, तो उसे एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। दोनों हाथ से लिखने में जो कुशल है, दक्ष है, एम्बीडेक्स्ट्रस।
एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, मतलब दोनों हाथ से काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों हाथ जिनके बराबर चलते हैं उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। वन हु हेट्स वीमन, महिलाओं से नफरत करने वाला, जहां नफरत का नाम आ गया वहां हम बोलेंगे मिसो, नफरत का नाम आ गया वहां हम बोलेंगे मिसो, जहां प्यार का नाम आएगा वहां बोलेंगे फिलो, नफरत का नाम आ गया मिसो, प्यार का नाम आएगा फिलो, मतलब नफरत में एम आएगा, प्यार में पी आएगा, पैसे प्यार पैसे पी आएगा, ध्यान रखना। तो वन हु हेट्स वीमन मिसोगेनिस्ट कहलाता है, वन हु हेट्स वीमन इज कॉल्ड मिसोगेनिस्ट, उसे हम मिसोगेनिस्ट बोलेंगे, वन हु हेट्स वीमन इज कॉल्ड मिसोगेनिस्ट। साथ साथ रिपीट करो, मिसो तो आएगा ही आएगा, लास्ट में गेनिस्ट लगा देंगे, मिसोगेनिस्ट, मिसोगेनिस्ट। ए क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, ए क्योर इलाज, सभी बीमारियों का रामबाण इलाज, पेनेसिया, पेनेसिया क्या होता है, रामबाण इलाज होता है। ए क्योर इलाज, फॉर ऑल डिजीजेज, सभी बीमारियों का इलाज क्या बोलेंगे, पेनेसिया, पेनेसिया क्या होता है, रामबाण इलाज होता है। तो ए क्योर फॉर ऑल डिजीजेज इज कॉल्ड पेनेसिया, उसे हमें पेनेसिया बोलेंगे, रामबाण इलाज पेनेसिया बोला जाएगा। लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीजिया, लॉस ऑफ मेमोरी एमनीजिया, लॉस ऑफ मेमोरी एमनीजिया, गजनी हो गया, दिमाग ही नहीं चल रहा है, लॉस ऑफ मेमोरी हो गया, क्या बोलेंगे, एमनीजिया बोलेंगे, उसे हम एमनीजिया बोलेंगे, AMNESIA, लॉस ऑफ मेमोरी एमनीजिया। साथ साथ बोलो, साथ साथ रिपीट करो ताकि क्लास में याद हो, लॉस ऑफ मेमोरी एमनीजिया। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, प्यार करने वाला, मानवता से प्यार, पैसे प्यार और पैसे ये शुरू होगा, मतलब पी से ही शुरू होगा, अभी मैंने बताया नफरत वाला एम से शुरू होगा, प्यार वाला पी से शुरू होगा। तो ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट, उसे हम फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट बोला जाएगा। साथ साथ बोलो, साथ साथ रिपीट करो ताकि साथ साथ याद हो, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट बोला जाएगा, फिलेंथ्रोपिस्ट बोला जाएगा। जितनी मैंने तो आपके लिए डेनियल क्लासेस की तरफ से की जा रही है, कोई नहीं करेगा, इतनी चीज़ें कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा, इसलिए थोड़ा सा काम आपका क्या बनता है, वीडियो को शेयर करने का बनता है, शेयर किया करो, कॉन्फिडेंस मिलता है, अच्छा लगता है। ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, और सभी चाहते भी हैं काम थोड़ा हो और सैलरी काफ़ी सारी हो, थोड़ा सा ही काम करना पड़े, अच्छी सैलरी मिले, मज़ा आ जाए, सैलरी में मज़ा आ जाए। तो ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, मतलब साइन क्यूर बोलेंगे, मतलब ऐसी नौकरी हो, साइन करो और घर जाओ, साइन करो और घर चले जाओ, साइन क्यूर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइन क्यूर बोलेंगे। एक ऐसी पोस्ट, काम थोड़ा सा है और पैसे मिल रहे हैं, दबादब ढंग से पैसे मिल रहे हैं, साइन करो चले जाओ, साइन क्यूर बोलेंगे। साइन क्यूर से याद रखना, साइन क्यूर मतलब साइन करो, साइन करो से ध्यान रख लेना, साइन क्यूर, साइन क्यूर उसे हम बोलेंगे। फियर ऑफ हाइट, देखो कोई भी डर होता है उसे हम फोबिया बोलते हैं, फियर ऑफ हाइट, कोई भी डर है फोबिया बोला जाता है, यहां बोल रहा हाइट का डर, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया उससे हम बोलेंगे, एक्रोफोबिया बोलेंगे। एरोप्लेन से ध्यान रखना, एरो एक्रो, एरो एक्रो कि एरोप्लेन उड़ती है ऊपर तो हाइट में उड़ती है, तो फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया, क्या बोलेंगे, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया बोला जाएगा। फियर ऑफ हाइट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया, उसे हम एक्रोफोबिया बोलेंगे। द हाइएस्ट पॉइंट, जो हाइएस्ट पॉइंट होता है, पीक पे होता है, सबसे ऊंचाई पे होता है, हाइएस्ट पॉइंट क्या कहलाता है, जेनिथ कहलाता है, उसे हम जेनिथ कहते हैं। द हाइएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड जेनिथ। कोशिश करो कि मेरी तरफ ही देखते रहो, नीचे मत देखो, केवल मेरी तरफ देखते रहो, जैसे मैं बता रहा हूं उनको सुनते रहो, सुनते सुनते जो याद होगा, जो आपको मजा आ जाएगा, सारी क्लास ढंग से याद हो जाएगी। तो हम बात करेंगे हाईएस्ट पॉइंट क्या कहलाता है, पीक कहते हैं उसे, उसे जेनिथ कहते हैं, जेनिथ कहलाता है। द हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड जेनिथ। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, मतलब टॉम्ब मतलब मकबरे को बोलते हैं, मकबरे के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है उसको क्या बोला जाता है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब इज कॉल्ड एपिटाफ, उसे हम एपिटाफ बोलते हैं, एपिटाफ बोलते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब इज कॉल्ड एपिटाफ, उसे
एपिटाफ कहते हैं। तो एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इज कॉल्ड एपिटाफ। एपिटाफ, एपिटाफ, रिपीट करो, बार बार बोलो, कैसे याद नहीं होगा, सब कुछ याद होगा। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज, मतलब एक इमेजिनरी नेम है, काल्पनिक नाम है, ऑथर के द्वारा लिया जाता है डिस्गाइज करने के लिए, उसे सुडनीम बोलते हैं, उपनाम बोल सकते हैं, सुडनीम उसे हम बोलते हैं। सुडनीम मतलब वो नाम नहीं है, वो नाम तो केवल लिया गया है, उसे सुडनीम बोलते हैं। ये पिसुडनीम नहीं होगा, सुडनीम होगा, पी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, सुडनीम बोलेंगे। स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, सुडनीम बोला जाता है। क्या बोलेंगे, सुडनीम बोलेंगे। एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, आपको ऑफिशियल कॉल आएगा, मतलब बुलावा आएगा कोर्ट में जाने का, उसे क्या बोलते हैं, समन्स बोला जाता है। समन नहीं, समन्स, समन नहीं बोलेंगे, समन्स बोलेंगे, उसे हम समन्स बोलेंगे, समन्स बोला जाएगा। जैसे कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है तो उसे समन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समन्स बोला जाता है, समन्स उसे हम बोलते हैं। अब कुछ हत्या से संबंधित है, और जहाँ जहाँ हत्या की नाम आएगी वहाँ साइड जरूर आएगा। जैसे सुसाइड कर लेते हैं ना, तो साइड आता है लास्ट में, तो साइड जरूर आएगा। और मैं बताऊँ सुसाइड वाले देखेंगे, 1 मिनट में देखना, सारे याद भी कर लोगे आप सुसाइड वाले। जैसे मर्डर ऑफ मदर, माता की हत्या, मैं से माता और मैं से मेट्री, मेट्रीसाइड, माता मेट्रीसाइड, माता मेट्रीसाइड, एम से माता, एम से ही मेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड। 2-3 बार बोलो, साइड तो आएगा ही आएगा, आगे लगा दो माता की है तो मेट्री, मेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड। वैसे मदर भी कर सकते हो, मदर मेट्रीसाइड, मदर मेट्रीसाइड। मर्डर ऑफ फादर, पिताजी की हत्या, पी से पिता, पी से ही पेट्रीसाइड, पी से पिता, पी से पेट्रीसाइड। माता मेट्रीसाइड, पिता पेट्रीसाइड, माता मेट्रीसाइड, पिता पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड। मर्डर ऑफ ए किंग और ए क्वीन, याद कैसे रखेंगे, राजा की हत्या, आर से राजा, आर से रेजिसाइड, राजा रेजिसाइड, राजा रेजिसाइड, राजा रेजिसाइड, राजा की हत्या रेजिसाइड, राजा रेजिसाइड, राजा रेजिसाइड, राजा रेजिसाइड। तो राजा की हत्या रेजिसाइड हो जाएगा। मर्डर ऑफ सिस्टर, एस से सिस्टर, एस से सोरोरीसाइड, बोलो एस से ही सिस्टर होता है, एस से ही हो जाएगा सोरोरीसाइड, एस से ही हो जाएगा सोरोरीसाइड। तो माता मेट्रीसाइड, पिता पेट्रीसाइड, सिस्टर की बात करी सोरोरीसाइड, किंग और क्वीन मतलब राजा की बात करी रेजिसाइड, 4 याद किए। मर्डर ऑफ मैनकाइंड, मानवता की हत्या, होमिसाइड, जितने भी होम में रहते हैं, घरों में रहते हैं, पूरे मानवता की हत्या, होमिसाइड, मानवता की हत्या हो गई पूरी, होमिसाइड, होमिसाइड। मर्डर ऑफ मैनकाइंड, होमिसाइड, मानवता की हत्या, होमिसाइड, होम में रहते हैं मानव तो होमिसाइड, होमिसाइड, होमिसाइड। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू ए वाइफ, अलाउंस दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है डिवोर्स होने के बाद में पत्नी को, उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब मनी दी जाती है, मनी तो देंगे। और कौन सी मनी, एली मनी, कौन सी मनी, एली मनी, एली मनी उसे हम बोलते हैं। कौन सी मनी बोलते हैं, एली मनी बोला जाता है। तो अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू ए वाइफ इज कॉल्ड एली मनी, उसे हम एली मनी बोलेंगे। ए फिक्स्ड टेरिटरी इन विच ऑथोरिटी कैन बी एक्सरसाइज, हमारा जो अधिकार क्षेत्र है उसे हम जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। हमारा अधिकार क्षेत्र है जिसमें हम ऑथोरिटी एक्सरसाइज, जो भी अपने कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है जिसमें हम काम कर सकते हैं, उसे हम जुरिस्डिक्शन बोलेंगे। अब हमारे जुरिस्डिक्शन है उसमें पाकिस्तान वाले एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारा अधिकार क्षेत्र है, वो तो हमारा जुरिस्डिक्शन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन आपको ध्यान रखना है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, नरभक्षी, वन हु ईट्स जो खाता है, मानव का मांस खाता है, कैनिबल बोलते हैं, नरभक्षी क्या बोलते हैं, कैनिबल बोला जाता है, कैनिबल उसे हम बोलेंगे। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज कॉल्ड कैनिबल, कैनिबल, कैनिबल क्या बोलेंगे, कैनिबल, कैनिबल उसे बोला जाएगा। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रिमर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता है पृथ्वी का ट्रिमर, मतलब भूकंप मापी यंत्र। भूकंप मापी यंत्र को क्या बोलेंगे,
सिस्मोग्राफ बोलेंगे, सिस्मोग्राफ बोला जाएगा। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ, उसे हम सिस्मोग्राफ बोलेंगे, उसे सिस्मोग्राफ बोला जाएगा। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। स्पेशलाइजेज इन नोज डिजीजेज, नाक की बीमारी का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे रिनोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसे रिनोलॉजिस्ट बोला जाता है। नाक की बीमारी का स्पेशलिस्ट क्या कहलाएगा? रिनोलॉजिस्ट कहलाएगा, उसे तो हम रिनोलॉजिस्ट बोलेंगे। 2-4 बार साथ साथ बोलो, रिपीट करो, लिखो, क्लास एक बार वापस देखो, अच्छे से याद होगा। तो स्पेशलाइजेज इन नोज डिजीजेज इज कॉल्ड रिनोलॉजिस्ट। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, पेरीफेरी, बाउंड्री ऑफ एन एरिया क्या कहलाएगी? पेरीफेरी कहलाएगी। पेरीफेरी, पेरीफेरी, पूरी बाउंड्री का आपको क्या करना है? पैरों से फेरी लगानी है, पैरों से फेरी लगानी है। पेरीफेरी, पैरों से फेरी, पेरीफेरी, पेरीफेरी, पेरीफेरी। तो बाउंड्री ऑफ एन एरिया, पेरीफेरी, पेरीफेरी। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, पैरों से फेरी, पेरीफेरी। द गवर्नमेंट बाई द नोबिलिटी, द गवर्नमेंट बाई द नोबिलिटी, नोबल लोगों की, अच्छे अच्छे लोगों की गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? लास्ट में क्रेसी जरूर आएगा, एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। रईस से ध्यान रख लेना, रईस लोगों की गवर्नमेंट है, रईस, अरीस, तो अरिस्टोक्रेसी उसे हम बोलेंगे, अरिस्टोक्रेसी। द गवर्नमेंट बाई द नोबिलिटी इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी उसे हम बोलेंगे। ए डिजीज विच स्प्रेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है तो कॉन्टेजियस हो जाएगी। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल रही है बीमारी, कॉन्टेजियस हो जाएगी। कॉन्टैक्ट, कॉन्टेजियस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल गई, कॉन्टेजियस। बीमारी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल रही है तो कॉन्टेजियस बोल देंगे, कॉन्टेजियस बोला जाएगा। ए डिजीज विच स्प्रेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टेजियस। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, एंशिएंट सिविलाइजेशन का अध्ययन, जैसे हड़प्पा हो गई, मोहनजोदाड़ो हो गई, कालीबंगा सभ्यता हो गई, उनकी स्टडी क्या कहलाएगी? आर्कियोलॉजी कहलाएगी। और जो करेगा वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है, वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी उसे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजी उसे हम बोलेंगे। एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल, एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल इज कॉल्ड फेबल, उसे हम फेबल कहते हैं। एक एनिमल की स्टोरी जैसे हम पढ़ते थे, बचपन में पढ़ते थे ना, थर्स्टी क्रो, ग्रेडी डॉग, वो एनिमल स्टोरी होती थी और लास्ट में उसका मोरल भी होता था। जैसे हम थर्स्टी क्रो पढ़ते थे, उसमें होता था नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसे हम फेबल बोलते हैं। एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल इज कॉल्ड फेबल, उसे फेबल कहा जाता है, उसे हम फेबल कहते हैं। ए थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन, मतलब आसानी से ही टूट जाए, एकदम से ब्रिटल है, भंगुर है, एकदम से ब्रिटल है, फ्रेजाइल भी बोला जाता है। मतलब ए थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन इज कॉल्ड ब्रिटल, ब्रिटल बोलते हैं जो आसानी से टूट जाए, ब्रिटल उसे बोला जाता है। जैसे बिस्किट आता है, टूट गया आसानी से, गिरा, गिरते टूट गया, क्या है? ब्रिटल है, फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ब्रिटल है, फ्रेजाइल है। तो ए थिंग likely to be easily broken is called brittle. Body of singers, body of singers, सिंगर्स की जो बॉडी होती है, पूरी मंडली होती है, उसे हम चोर बोलते हैं, चोर बोलते हैं उसे। सिंगर इतना अच्छा गाना गाते हैं कि हमारा दिल ही चुरा लेते हैं। देखो, याद करने का तो एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है, किसी चीज़ को टाइम जरूर देना पड़ता है, समय जरूर देना पड़ता है। थोड़ी सी अपनी तरफ से कोई ट्रिक बना ली, याद करने का तरीका अपना लिया, सब चीज़ें याद हो जाती हैं। ये तो हमारे बहाने होते हैं कि यार 250 वन वर्ड, 300 वन वर्ड, इतने कोई याद थोड़ी होते हैं, सब याद हो जाते हैं। जिसको नौकरी लगनी होती है ना, उसके तो 1000 भी याद हो जाएं, और जिसको नहीं लगनी, जिसको बहाने ही बनाने हैं, उसके तो मैं बताऊँ 10 भी याद ना हो, 10 में वो बोल देगा इतने याद करूँगा, दूसरी चीज़ याद कर लूँगा, दूसरी भी इतनी करेगा, नहीं करेगा याद। और जिसको करने हैं वो तो 250, 300, 400 जितने करवाएंगे सारे कर लेगा, क्योंकि उसको नौकरी लगनी है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको सिलेक्शन लेना तो याद तो करने ही पड़ेंगे। तो बॉडी ऑफ सिंगर्स, CHOIR, चोर उसे हम बोलते हैं। वन हु कांट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट ही नहीं किया जा सकता,
आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको इनकरेक्टेबल, और इनकरेक्टेबल से आपको याद रखना है इनकरिजिबल। इनकरेक्टेबल मतलब करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो इनकरेक्टेबल बोल के इनकरिजिबल बोल दो, इनकरिजिबल, ताकि याद भी हो जाए। इनकरिजिबल कहलाता है। वन हु कांट बी करेक्टेड, इनकरिजिबल उसे हम बोलेंगे, इनकरिजिबल। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल है पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, तो उसे एलिजिबल बोलेंगे, एलिजिबल उसे बोला जाएगा, एलिजिबल कहलाता है। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड इज कॉल्ड एलिजिबल। प्लेस वेयर वाइन इज मेड, जहां शराब बनती है, वाइन बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ब्रूअरी बोला जाता है, उसे ब्रूअरी हम बोलते हैं। प्लेस वेयर वाइन इज मेड इज कॉल्ड ब्रूअरी, उसे ब्रूअरी बोला जाता है। ए पेपर रिटन बाई हैंड, मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाता है। ए पेपर रिटन बाई हैंड इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। ए पेपर रिटन बाई हैंड इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। बुक गिविंग इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, एक ऐसी पुस्तक जो सभी का इंफॉर्मेशन दे दे। विकिपीडिया, द फ्री इंसाइक्लोपीडिया, तो क्या बोलेंगे? एनसाइक्लोपीडिया उसे बोलेंगे, जो संपूर्ण सारे सब कुछ सबके बारे में ज्ञान दे दे। ए बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं? एनसाइक्लोपीडिया उसे हम बोलते हैं। दैट विच इज विदाउट अपोजिशन, कोई विरोधी ही नहीं है, सर्वसम्मत से, एक मत से, यूनेनिमस से बोला जाता है, उसे यूनेनिमस से बोला जाता है, यूनेनिमस से बोला जाता है। ए यूनेनिमस गवर्नमेंट, यूनेनिमस से बोला जाता है। अब ये जो यूनेनिमस है, इसमें वाउल का साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है, इसलिए आर्टिकल यहाँ पे हम बात करेंगे ए आएगा, ना कि हम एन बोलेंगे। वाउल का साउंड नहीं आ रहा, यूनेनिमस। हिंदी में बात करो, हम ए ई आई ओ की बजाय आप स्वर देखो, यूनेनिमस, यू का साउंड आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट का आ रहा है, व्यंजन का साउंड आ रहा है, इसलिए यूनेनिमस के साथ तो हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। कई ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें यूरोपियन, शुरू तो ई से होता है यूरोपियन, लेकिन हम बात करें व्यंजन का साउंड आता है, तो ही इज ए यूरोपियन होगा, ना कि एन यूरोपियन होगा। आर्टिकल की जो क्लास मैंने ली थी उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, मतलब बहुत कम समय के लिए लास्टिंग करने वाला, रहने वाला, बहुत ही कम टाइम के लिए, टेम्परेरी कहलाता है। बोलते हैं ना, ये तो टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। टू रिनाउंस, त्याग देना, ए हाई पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी और कंट्रोल, अब्डिकेट बोलते हैं, अब्डिकेट, त्याग कर देना, अब्डिकेट कर देना। टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी और कंट्रोल इज कॉल्ड अब्डिकेट, उसे तो अब्डिकेट बोला जाता है, अब्डिकेट उसे हम बोलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद हो रहा है ऑटोप्सी, और पहले वाला बायोप्सी, मृत्यु के बाद हो रहा है ऑटोप्सी बोलते हैं, ऑटोप्सी कहलाता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड ऑटोप्सी। दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, दैट विच इज सर्टेन है, निश्चित ही है होना, दैट विच इज सर्टेन टू हैपन इज कॉल्ड इनएविटेबल, टाला ही नहीं जा सकता, इनएविटेबल है। दैट विच इज सर्टेन, निश्चित है, होगा ही, इनएविटेबल कहलाता है, इनएविटेबल उसे हम कहते हैं। दैट विच इज सर्टेन टू हैपन इज कॉल्ड इनएविटेबल, उसे इनएविटेबल हम कहेंगे। ए गवर्नमेंट बाई द नोबिलिटी पहले भी आ चुका है, ए गवर्नमेंट बाई द नोबिलिटी पहले भी आ चुका है, और 10 बार बोल बोल कर मैंने बताया होगा। ए गवर्नमेंट बाई द नोबिलिटी, रईस लोग, अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट है तो क्रेसी जरूर आएगा, अरिस्टोक्रेसी। 280 आपके वन वर्ड हैं, 280 में से जो रिपीट होंगे मुश्किल से 4 या 5, इतने ही रिपीट होंगे 280 में से, मतलब 275 तो वन वर्ड आपको इसमें सारे फ्रेश ही मिलेंगे, नो रिपीटेशन। अच्छा, ये 5 भी रिपीट क्यों हो रहे हैं? इसलिए रिपीट हो रहे हैं कि ताकि आपको तो पता तो लगता रहे जो आप पढ़ रहे हो वो कितना याद हो रहा है आपके, पिछले वाला भी याद तो हो रहा नहीं हो रहा, इसलिए मैंने 5 इसके अंदर जानबूझकर डाले हैं ताकि आपको थोड़ा नॉलेज तो रहे कि 280 पढ़ लिए, पहले वाला आ गया, हाथों हाथ दिमाग में क्लिक हो, यार ये तो पहले वाला आ गया, पढ़ा हुआ है हमारा। तो गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी उसे हम बोलेंगे।
अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, क्या बोलेंगे? एक्वेरियम बोलेंगे। एक्वेरियम बोलेंगे, जो जिसमें ये मछली वगैरह ये रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्वेरियम बोला जाता है। एक्वेरियम बोला जाता है, जिसमें हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ जाओगे आप तो एक दिख जाएगा डब्बा, पानी रहेगा उसमें, मछली वगैरह रहेंगे, या आर्टिफिशियल पेड़ पौधे रहते हैं, एक्वेरियम कहलाता है वो। एक्वेरियम उसे हम बोलते हैं। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र के एनिमल्स, जानवर फोना कहलाते हैं, उसे हम फोना कहते हैं, उसे हम फोना, FAUNA, फोना। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फोना। वन हु हैज स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक, टेस्ट, ETC, क्या बोलेंगे? कॉनोसर बोलेंगे, मतलब उसको स्पेशल स्किल है जज करने में। किसको? आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, टेस्ट हो गया, उसे कॉनोसर बोलेंगे। कौन से सर? कॉनोसर बोलेंगे। कॉनोसर, कौन से सर बोलेंगे? कॉनोसर बोलेंगे। CONNOISSEUR, स्पेलिंग भी साथ साथ याद रखो। CONNOISSEUR, CONNOISSEUR। मैं आपको बता दूं, आज तक जितना मैंने आपको सिलेबस करवाया है, जितना पढ़ाया, सारा सब कुछ मैं खुद याद रखता हूं। जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं, जितना करवाया, सारा सब कुछ मेरे याद होता है। अब मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें तो मैं बिना याद करवाए भी आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन जो असली कॉन्फिडेंस आता है वो तभी आता है जब सारी चीज़ें हमारे पहले से याद होती हैं। बल्कि बताया जाए तो जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो उसमें तो मैं पहले से हूँ, मुझे याद करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीज़ हम किसी को सिखाते हैं, हमें पहले अच्छे से उसका एक एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, सारा सब कुछ आना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को भी लगे कि हाँ, जहाँ से पढ़ रहे हैं ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, सही जगह से पढ़ रहे हैं, वहीं से पढ़ रहे हैं जो इसी जॉब में हैं, जिनको पहले से इन सब का सारा नॉलेज है। किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सारा नॉलेज होता है। और मैं बताऊँ, ये जो नॉलेज है ये अपने आप दिख जाता है, जहाँ जहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं अपने आप नॉलेज का पता लग जाता है। ये 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर होना, इतने ज़्यादा लोग जुड़ना इतने कम समय में किस तरह से हुआ, सारा सब कुछ नॉलेज का ही खेल है। वन हु वॉक्स इन वंस स्लीप, जो वो करता है नींदों में, वो करता है। हमारे पास में एक लड़का रहता है, उसका नाम है सोम, सोम नेम है। वो जो सोम नेम का लड़का है वो नींदों में चलता है, तो उसे बोल देंगे सोम नेम ब्लिस्ट। पड़ोसी लड़का कौन है? सोम। सोम नेम का लड़का नींदों में चलता है तो सोम नेम ब्लिस्ट बोल देंगे। वन हु वॉक्स इन वंस स्लीप इज कॉल्ड सोम नेम ब्लिस्ट कहलाएगा, सोम नेम ब्लिस्ट कहलाएगा। अगर ये वन वर्ड वापस इस 280 में रिपीट हो जाता है, हाथों हाथ आपका आंसर आना चाहिए, हाथों हाथ आपका आंसर आएगा सोम नेम ब्लिस्ट। वन हु वॉक्स इन वन स्लीप इज कॉल्ड सोम नेम ब्लिस्ट कहलाता है। A place where money is coined, a place where money is coined is called mint, टकसाल जिसे हम बोलते हैं। A place where money is coined, mint को क्या बोलते हैं? टकसाल, हिंदी में टकसाल बोला जाता है। तो a place where money is coined is called mint, उसे हम mint कहते हैं। The house of an Eskimo, igloo कहलाता है। The house of an Eskimo is called इग्लू। जैसे बर्फ वाले क्षेत्र होते हैं तो ये बर्फ का जो घर बना हुआ होता है ना, ऊपरी ऊपर जो बर्फ का घर बना हुआ होता है छोटा सा, उसे क्या बोला जाता है? उसे इग्लू बोला जाता है। तो द हाउस ऑफ एन एस्किमो इज कॉल्ड इग्लू, उसे इग्लू कहेंगे। ए पोइम ऑफ मॉर्निंग, एलजी कहलाता है, एलजी। ए पोइम ऑफ मॉर्निंग, ये मॉर्निंग सुबह वाला नहीं है, ये मॉर्निंग है जो हम बोलते हैं पोइम है मॉर्निंग की, जो शोक गीत बोलते हैं, शोक सभा का गीत जिसे हम बोला जाता है, उसे हम एलजी बोलते हैं, उसे एलजी कहा जाएगा। तो पोइम ऑफ मॉर्निंग इज कॉल्ड एलजी, ELEGY, एलजी कहलाता है। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प, फिलेटेलिस्ट बोलते हैं। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प इज कॉल्ड फिलेटेलिस्ट, उसे फिलेटेलिस्ट कहते हैं। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प, फिलेटेलिस्ट बोलेंगे, फिलेटेलिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फिलेटेलिस्ट बोलेंगे। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही जिसे हम बोलेंगे। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, पॉलीग्लोट।
काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जिसको जानता हो पोलीग्लोट कहते हैं, उसे हम पोलीग्लोट कहते हैं। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पोलीग्लोट। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। कौन सी लॉजी है ये? ऑर्निथोलॉजी है, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, अच्छा जो स्टडी करेगा वो ऑर्निथोलॉजिस्ट हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट हो जाएगा वो, उसे हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कह देंगे। जैसे हमने बोला था एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करी थी, तो स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन क्या बोला था? आर्कियोलॉजी, और जो करेगा वो आर्कियोलॉजिस्ट हो जाएगा। एन इंसेक्ट विद मेनी लेग्स इज कॉल्ड, एक ऐसा इंसेक्ट, ऐसा जीव, कीट, जानवर जिसके काफ़ी सारी लेग्स होती हैं, उसे हम सेंटीपिड बोलते हैं। सेंटीपिड बोलते हैं, जैसे मकड़ी हो गई, कौन सा जीव है मकड़ी? सेंटीपिड है, उसे हम सेंटीपिड बोलेंगे। आप पैर से ध्यान रखना, सेंटी पैर है उसके पास, काफ़ी सारे पैर हैं, तो सेंटीपिड उसे हम बोलेंगे। गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन आर ऑनर्ड, ऐसी सरकार जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सेक्युलर कहलाती है। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, क्या बोलते हैं? सेक्युलर उसे हम बोलते हैं। गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन आर ऑनर्ड इज कॉल्ड सेक्युलर, उसे हम सेक्युलर बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलीट हो गया, अप्रचलित हो गया, ऑब्सोलीट कहलाता है, ऑब्सोलीट हो गया ये तो। ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलीट, अप्रचलित, क्या हो गया? ऑब्सोलीट हो गया ये तो, अप्रचलित हो गया, उसे हम ऑब्सोलीट बोलते हैं। ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज, ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज, बीज को रखने का, मधुमक्खियों को रखने का, एपियरी कहलाता है, एपियरी। देखो मधुमक्खियों से ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना, मधुमक्खियाँ पप्पी ले लेंगी, और पप्पी से ध्यान रखना एपी, पप्पी से क्या ध्यान रखना? एपी, पप्पी एपी, एपियरी बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं। और जब मधुमक्खियाँ पप्पी लेंगी तब मुंह सूज जाएगा, तो पप्पी से क्या ध्यान रखोगे? एपी, एपियरी बोलते हैं। ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज इज कॉल्ड एपियरी, उसे हम एपियरी बोलते हैं। ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी, समुद्री यात्रा जो होती है, लॉन्ग जर्नी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वोयाज बोला जाता है, उसे वोयाज बोला जाता है। अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी इज कॉल्ड वोयाज, उसे वोयाज बोला जाता है। तो ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी इज कॉल्ड वोयाज, उसे वोयाज हम बोलेंगे, ध्यान आपको रखना ही रखना है। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे गवर्नमेंट को और पब्लिक के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसे आर्काइव्स बोलते हैं, उसे आर्काइव्स बोलते हैं, आर्काइव्स बोला जाता है। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड आर्काइव्स, उसे आर्काइव्स हम बोलेंगे, आर्काइव्स बोला जाता है। A person who kills somebody especially for a political reasons is called assassin बोलते हैं। A person who kills somebody especially for a political reasons assassin बोला जाता है। एक ऐसा व्यक्ति वो किल करता है पॉलिटिकल रीजन के कारण, उसे असैसिन बोलते हैं। और ये हत्या कर देना क्या कहलाता है? नाउन के तौर पर यूज करेंगे असैसिनेशन, असैसिनेशन इसको हम बोलते हैं। तो ए पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर ए पॉलिटिकल रीजन इज कॉल्ड असैसिन बोलते हैं। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स स्केलेटन, एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन, उसे स्केलेटन बोलते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जो हड्डियों का जो पूरा जो ढांचा होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, किडनी का स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। किडनी का स्पेशलिस्ट तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है, किडनी का स्पेशलिस्ट तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। और थोड़ी देर पहले नाक का स्पेशलिस्ट भी देखा था, उसे क्या बोल रहे थे? उसे रिनोलॉजिस्ट बोल रहे थे, वो तो रिनोलॉजिस्ट कहलाता है। अ पर्सन हु इज टॉकटिव, काफ़ी सारी बातें करने वाला, हंसमुख, खुशमिजाज, गेरेलस कहलाता है, काफ़ी बातें करने वाला है। पर्सन हु इज टॉकटिव इज कॉल्ड गेरेलस कहलाता है। तो हु इज गेरेलस इन योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों में कौन गेरेलस है जो काफ़ी सारी बातें करता है, काफ़ी सारा टॉकटिव है? तो हम बात करेंगे गेरेलस, उसे हम बोलेंगे। ए प्रोफेशनल राइडर
इन हॉर्स रेसेज इज कॉल्ड जॉकी। क्या बोलेंगे? जॉकी उसे हम बोलेंगे। प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेज इज कॉल्ड जॉकी, जॉकी कहलाता है। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेज इज कॉल्ड जॉकी, उसे हम जॉकी कहते हैं। अच्छा, राइड में और ड्राइव में क्या फ़र्क है? राइड और ड्राइव, बाइक हम राइड करेंगे, बाइक ड्राइव नहीं करते, बाइक हम राइड करेंगे, कार हम ड्राइव करेंगे। अ मैन हु हेट्स मैरिज, देखो नफरत कर रहा है, मैंने बताया मिसो तो आएगा ही आएगा, और इसे हम मिसोगेमिस्ट बोल देंगे। अ मैन हु हेट्स मैरिज इज कॉल्ड मिसोगेमिस्ट, उसे मिसोगेमिस्ट बोलेंगे। और जो महिलाओं से नफरत कर रहा था उसे क्या बोला था? मिसोजेनिस्ट बोला था, और इसे मिसोगेमिस्ट बोलेंगे। अ मैन हु हेट्स मैरिज इज कॉल्ड मिसोगेमिस्ट। थिक स्किन्ड एनिमल, मोटी चमड़ी का जानवर, पेकिडम, गेंडा क्या है? पेकिडम ही है, तो उसे पेकिडम बोलेंगे। थिक स्किन्ड एनिमल इज कॉल्ड पेकिडम, उसे पेकिडम बोलेंगे। थिक स्किन्ड एनिमल इज कॉल्ड पेकिडम। ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, बेल, जो लार्ज बंडल होता है, गट्ठर होता है, उसे हम बेल बोलते हैं, BALE, बेल बोला जाता है। ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड बेल, उसे हम बेल बोलते हैं, बेल बोला जाता है। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, फॉर एवर रहने वाला, हमेशा ही रहने वाला, उसे हम इटर्नल बोलते हैं। जो स्थायी होता है, हमेशा रहने वाला होता है, जो नश्वर नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? इटर्नल बोलते हैं, इटर्नल बोला जाता है। ETERNAL, इटर्नल। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, इलिटरेट बोलते हैं, अनपढ़, इलिटरेट कहलाता है, अनपढ़ है, इलिटरेट है, ये तो इलिटरेट है। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट इज कॉल्ड इलिटरेट। एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, मतलब घास का मैदान जहाँ जानवर चरते हैं उसे मेडो बोलते हैं। घास का मैदान जहाँ जानवर चरते हैं क्या बोलते हैं? मेडो बोलते हैं, उसे तो मेडो बोला जाता है। एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज इज कॉल्ड मेडो, उसे मेडो बोला जाता है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, हिपोक्रिट, पाखंडी, हिपोक्रिट बोला जाता है। वन हु प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है, टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो वो नहीं है, पाखंडी, हिपोक्रिट बोला जाता है, हिपोक्रिट बोलते हैं। द स्टेट ऑफ सिचुएशन ऑफ बीइंग अलोन, सोलिट्यूड बोलते हैं, एकांतवासी, सोलिट्यूड, क्या बोलेंगे? सोलिट्यूड बोलेंगे, एकांतवासी, सोलिट्यूड बोलते हैं, सोलिट्यूड। कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स, करिश्मा, करिश्मा कपूर क्या है? करिश्मा कपूर क्या है? अट्रैक्टिव है, चार्म है, और दूसरों को क्या करती है? इंस्पायर करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो करिश्मा से ध्यान रख लेना, CHARISMA, करिश्मा से ध्यान रख लेना, अट्रैक्टिव है, काफ़ी चार्म करती है, इन्फ्लुएंस करती है, तो करिश्मा से आपको ध्यान रखना है। वन हु कांट स्पीक, डम बोलते हैं, बोल नहीं सकता, स्पीक नहीं कर सकता, उसे डम बोलते हैं। वन हु कांट स्पीक इज कॉल्ड डम। स्टडी ऑफ स्किन, लॉजी तो आएगा ही, और कौन सा लॉजी? डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी से आपको ध्यान रखना है। स्किन पे डेंड्रफ हो जाता है, हमारी स्किन पे क्या हो जाता है? डेंड्रफ हो जाता है, और डेंड्रफ से डर्मेटोलॉजी, डेंड्रफ से डर्मेटोलॉजी, तो स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी कहेंगे। दैट कांट बी अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल बोलेंगे, जिसे टाला नहीं जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल क्या कहलाता है? इनएविटेबल कहलाता है। वर्शिपिंग ऑफ आइडल्स, आइडल्ट्री बोलते हैं, मूर्ति पूजा, क्या कहलाता है? आइडल्ट्री कहलाता है, उसे हम आइडल्ट्री बोलते हैं। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, जहाँ कपड़े रखे जाते हैं, वार्डरोब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वार्डरोब उसे बोला जाता है, वार्डरोब बोलते हैं। प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट इज कॉल्ड वार्डरोब। अ पर्सन एम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म फोर्सेस में एम्प्लॉयड होता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसे पर्सनेल बोलते हैं, उसे पर्सनेल बोला जाता है। ए पर्सन एम्प्लॉयड इन आर्म फोर्सेज इज कॉल्ड पर्सनेल, PERSONNEL, पर्सनेल बोलते हैं।
वन हु लव्स ऑन कंट्री, वन हु लव्स ओन कंट्री, जो खुद के देश से प्यार करता हो, देशभक्त व्यक्ति, उसे पेट्रियट बोलते हैं, पेट्रियोट बोला जाता है। वन हु लव्स ओन कंट्री इज कॉल्ड पेट्रियोट, उसे पेट्रियोट बोलेंगे। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, देखो एक तो होता है ब्राइट साइड देखने वाला, एक होता है डार्क साइड देखने वाला। एक तो होता है आशावादी, एक होता है निराशावादी। ओ से ऑप्टिमिस्ट, पी से पेसिमिस्ट, ओ पी से ध्यान रखना। ओ से ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पी से पेसिमिस्ट निराशावादी। तो ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। तो जो ब्राइट साइड देखेगा ऑप्टिमिस्ट आशावादी कहलाएगा, जो डार्क साइड देखेगा वो पेसिमिस्ट निराशावादी कहलाएगा। ए नोटिस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड, उसे हम ओबिचुअरी बोलते हैं। ए नोटिस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड ओबिचुअरी। एक नोटिस होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु का, हम बोल सकते हैं शोक संदेश बोल सकते हैं, उसे हम ओबिचुअरी बोलते हैं। ओबिचुअरी जैसे अखबार में भी आता है, क्या कहलाता है? ओबिचुअरी कहलाता है, उसे ओबिचुअरी हम बोलेंगे। ए लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स की लिस्ट होती है, एक्सप्लेनेशन होता है, उसे ग्लोसरी कहते हैं। जो शब्दावली होती है ग्लोसरी कहलाता है, उसे ग्लोसरी हम बोलेंगे। वन हु गोज टू सेटल इन फॉरेन कंट्री इमिग्रेंट कहलाता है। वन हु गोज टू सेटल इन फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड इमिग्रेंट, उसे तो इमिग्रेंट बोलते हैं, उसे इमिग्रेंट कहते हैं। ए बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स इज कॉल्ड डिक्शनरी, ऐसी बुक जो हमें वेरियस वर्ड्स की मीनिंग दे देगी डिक्शनरी कहलाएगी, उसे हम डिक्शनरी कहेंगे। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन तो डेमोग्राफी कहलाता है, उसे हम डेमोग्राफी कहेंगे। समथिंग दैट इज हिडन, हिडन है, सीक्रेट है, हाइड है, मिस्ट्री है, मिस्ट्री बोलते हैं। समथिंग दैट इज हिडन, मिस्ट्री बोलते हैं। जो सीक्रेट है मिस्ट्री कहलाता है, मिस्ट्री कहलाता है, राज है, मिस्ट्री कहलाता है। दैट विच कांट बी मूव्ड, जिसको मूव ही नहीं किया जा सकता। अरे देखो आजकल हो क्या रहा है, कोई मोबाइल लेकर बैठ गया, वो चलाता रहता है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसको मूव नहीं किया जा सकता। मोबाइल हाथ में ले लिया है, अब वो मूव नहीं होगा, इमोबाइल बोल दो, इमोबाइल बोल देंगे। दैट विच कांट बी मूव्ड इमोबाइल, इमोबाइल उससे हम बोलेंगे। दैट विच कांट बी परसीव्ड बाई टच, दैट विच कांट बी परसीव्ड बाई टच इंटेंजिबल बोलेंगे, इंटेंजिबल उसे हम बोलेंगे। जिसको परसीव टच करके परसीव्ड नहीं किया जा सकता, इंटेंजिबल कहलाता है। एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस एक्टिविटीज, वर्सेटाइल बोलते हैं, वर्सेटाइल बोलते हैं। बहुमुखी प्रतिभा का धनी वर्सेटाइल कहलाता है। एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस एक्टिविटीज, उसे हमें वर्सेटाइल बोलते हैं। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी कहलाता है, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी उसे हम बोलते हैं। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल बोलते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत। तो जिसमें बिलीव ही नहीं किया जा सके इनक्रेडिबल कहते हैं, इनक्रेडिबल कहलाता है। समथिंग विच कांट बी बिलीव्ड इनक्रेडिबल कहलाता है। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, टी टोटलर, टोटल ही टी पीता है, ये तो टी टोटलर, दारू वारू नहीं पीता है, शराब वराब नहीं पीता है, टी टोटलर है, केवल टी पीता है, टी टोटलर। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स इज कॉल्ड टी टोटलर, उसे टी टोटलर कहेंगे। प्लेस ऑफ ब्यूरियल, सेमेट्री, सेमेट्री बोलते हैं जिसे, सेमेट्री जिसे शमशान घाट हम बोलते हैं, सेमेट्री कहलाता है। प्लेस ऑफ ब्यूरियल, शमशान घाट, सेमेट्री कहलाता है, सेमेट्री जिसे हम बोलते हैं। ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो पैरों से चलने वाला व्यक्ति ट्रेवल करता है, पेडिस्ट्रियन बोलते हैं, पेडिस्ट्रियन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पेडिस्ट्रियन बोलते हैं, पेडिस्ट्रियन कहलाएगा। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना पहले तैयारी के दिया जाता है, उसे एक्सटेम्परी बोलते हैं, एक्सटेम्परी कहलाता है, एक्सटेम्परी कहलाता है, EXTEMPORE, एक्सटेम्परी उसे हम बोलते हैं।
लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। उसे क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड मानवता का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड मानवता का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी उसे हम कहते हैं।